नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त गौरव आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है वैक्सीन अप्रूवल प्रक्रिया। तो वैक्सीन जब कभी भी किसी भी चीज़ की बनती है, अभी आज हम लोग बात करें कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में। तो कोरोना वायरस की वैक्सीन के ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो वर्तमान में कुल 165 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि अलग अलग देशों में कोरोना वायरस की वैक्सीन पे काम कर रहे हैं। उन 165 उम्मीदवार जो हैं उसमें से 30 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अभी मानवों पर प्रयोग करना चालू कर दिया है। मतलब ह्यूमन टेस्टिंग जिसको बोला जा रहा है, ह्यूमन टेस्टिंग। तो उसमें से 30 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ह्यूमन टेस्टिंग चालू कर दी है। 30 लोग जिन्होंने ह्यूमन टेस्टिंग चालू कर भी दिए, उसमें से भी 2 उम्मीदवार या 2 कंपनीज ऐसी हैं जिनको कि अपने अपने देशों में अप्रूवल मिल गया है कि वो जो है वो उनका कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है वो लोगों के ऊपर प्रभावशील है, और वो अभी वैक्सीन का बल्क में निर्माण चालू करके और लोगों को उसको लगा सकते हैं। तो ये जो पूरा हमारा हम लोग चीज़ देख रहे हैं उसमें हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि अल्टीमेटली जो वैक्सीन होती है उसका अप्रूवल किस तरह से मिलता है। तो देखिए, वैक्सीन का जो अप्रूवल मिलना है वो एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है, और वो इतनी लंबी प्रक्रिया होती है कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जो इबोला वायरस आया था, उस इबोला वायरस की वैक्सीन जो थी उसका काम 2003 से चालू हो चुका है। मतलब उस वैक्सीन पे 2003 से काम चालू हो चुका है। उसके बाद में मैं देखें मलेरिया, मलेरिया भी एक बहुत ही बड़ी बीमारी है, उसके वैक्सीन का काम भी 2007 से चालू हो चुका है। ठीक है। एचआईवी की बात करें, एचआईवी एड्स की वैक्सीन पे भी 2008 से काम चालू हो चुका है। जबकि टीबी की जो वैक्सीन है उस पे भी 2007 से काम चल रहा है। एक और लेटेस्ट में एक वायरस आया था जिसका नाम था जीका वायरस। जीका वायरस ने ब्राजील में जो है बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही उन्होंने महामारी की तरह से वहाँ पे फैला था ये। इसकी वैक्सीन पे भी 2016 से काम चल रहा है। मतलब इन सब वैक्सीनों पे इतने टाइम से काम चल रहा है, लेकिन अभी तक अप्रूवल के कोई ठिकाने नहीं है। लेकिन कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस 2020 में आया है। ठीक है। और 2020 में ही आने के बाद 2019 के एंड में आया है, और 2020 में ही इसकी जो 2 वैक्सीन है उनको तो अप्रूवल मिल गया है। और ये जो चीज होती है वो कब होती है, जबकि कोई बहुत बड़ी महामारी जो होती है ऐसी अवस्था में इस तरह की चीज होती है। मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये सब के वैक्सीन पे अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है गवर्नमेंट्स ने उनकी उनकी, लेकिन कोरोना वायरस की वैक्सीन पे अप्रूवल दे दिया है। इसके 2 रीजन है। पहला तो यही है कि एक महामारी है, दूसरा इसका इकोनॉमिक रीजन भी है, क्योंकि जो कंट्री या जो कंपनी सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन बना लेगी उसको इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा बहुत ज्यादा। इकोनॉमिक बेनिफिट के साथ साथ में वो कंट्री जो है वो अदर कंट्रीज से पावरफुल भी साबित हो जाएगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और दूसरी जो अपना विदेश नीति के जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें भी वो पावरफुल प्रूव हो जाएगी। तो ये एक आपके सामने ग्राफ था। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई कंपनी या कोई भी अगर किसी वैक्सीन के ऊपर काम कर रही है तो उस वैक्सीन का अप्रूवल किस तरह से मिलता है, मतलब उसके कितने चरण होते हैं। तो उसके टोटल 5 चरण होते हैं। ठीक है। तो ये हो गए उसके 5 चरण। उन 5 चरणों की अगर हम बात करें, उसमें सबसे पहला चरण है प्री क्लिनिकल प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। ठीक है। उसके बाद में आता है उसका दूसरा चरण। इस दूसरे चरण को ह्यूमन ट्रायल्स या मानव परीक्षण की फेज 1 भी बोला जाता है। ठीक है। मानव परीक्षण की फेज 1 है ये। इसको बोला जाता है सुरक्षा परीक्षण, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेफ्टी ट्रायल। ठीक है। उसके बाद में आता है उसका तीसरा फेज। तीसरा फेज का नाम होता है, और इसको मानव परीक्षण का फेज 2 बोला जाता है। ठीक है। तो यह है विस्तारित परीक्षण, या विस्तारित परीक्षण को हम लोग एक्सटेंडेड ट्रायल बोलते हैं। ठीक है। विस्तारित परीक्षण के बाद उसका चौथा चरण आता है। उस चौथे चरण को कहा जाता है
प्रभावशीलता परीक्षण, या प्रभावशीलता परीक्षण, एफिकेसी ट्रायल। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के साथ में प्रॉब्लम यही होती है कि हमें दोनों चीजें याद रखनी होती हैं, सुरक्षा परीक्षण भी हमें याद रखना है और सेफ्टी ट्रायल भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो वो हिंदी में भी सेफ्टी ट्रायल यू लिख करके दे सकता है, तो आपको दोनों टर्म्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना ज्यादा टफ भी नहीं है। द हिंदू में जो है वो एक्सटेंडेड ट्रायल दे रखा था, मैंने उसको हिंदी में अनुवाद किया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और उसका 5वां चरण है लास्ट, वो है अप्रूवल। अप्रूवल या इंग्लिश में भी इसको अप्रूवल ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके 5 चरण होते हैं किसी भी वैक्सीन को बनाने के, ठीक है। अब इन 5 चरणों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला था प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। तो मैंने आपको ये बोला था कि ह्यूमन ट्रायल का फेज 1 यहाँ से चालू होता है। तो प्री क्लिनिकल टेस्टिंग किसके ऊपर होगी? तो जानवर के ऊपर होगी। तो ये प्री क्लिनिकल टेस्टिंग जो है, सबसे पहली बात तो क्या है कि ये जानवरों के ऊपर होती है, ठीक है। जानवरों के ऊपर होती है। उनमें कौन कौन से जानवर होते हैं? तो मेनली जो है वो जानवर होते हैं चूहा और बंदर, ठीक है। और इसके अंदर ये देखा जाता है कि जब ये टीका जानवरों को लगाया जा रहा है तो उस टीके से इम्यूनिटी विकसित हो रही है या नहीं हो रही है, बस इतना ही देखा जाता है प्री क्लिनिकल टेस्टिंग में, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं सुरक्षा परीक्षण या सेफ्टी ट्रायल। सुरक्षा परीक्षण या सेफ्टी ट्रायल में लोगों का एक छोटा सा समूह होता है, छोटा सा ग्रुप बनाया जाता है, यहां से जो है ह्यूमन ट्रायल चालू होता है। यह है ह्यूमन ट्रायल का फेज 1 है ये, ठीक है। यहाँ पे ये देखा जाता है कि छोटा सा समूह होता है लोगों का, उनको ये टीका दिया जाता है। उनको ये टीका देने के बाद में उनमें ये चेक किया जाता है कि ये इससे उसके अंदर जो है वो इम्यूनिटी विकसित हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। देखो बेसिकली जो वैक्सीन होता है, वैक्सीन या टीका होता है, मैं आपको ये बता देता हूँ। वैक्सीन या टीका क्या होता है कि ये कोई दवाई नहीं होती है, ये एक ऐसी चीज होती है, हमारे शरीर के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है। वो एंटीबॉडीज क्या काम करते हैं कि अगर हमारे शरीर में कोई फॉरेन या दूसरा पार्टिकल, बाहर से कोई पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया, वायरस आ जाता है, तो उसके खिलाफ वो जो है वो उसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज जो है वो पैदा हो जाती है, और वो एंटीबॉडीज उससे लड़ के और उसको खत्म कर देती है। तो ये वायरस जो अपना जो ये वायरस का जो टीका होता है या किसी का भी जो वैक्सीन होता है, वो क्या करता है कि अपने शरीर के अंदर लगाने पर वो शरीर के अंदर अपनी ऐसी अवस्थाएं पैदा कर देता है, मतलब हमारे शरीर को ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि मुझे जो है वो इस पर्टिकुलर वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। जैसे मैंने कोरोना वायरस की वैक्सीन ली, तो कोरोना वायरस की वैक्सीन लेने के बाद में मेरे शरीर में ये सोचा जाएगा अंदर से, मेरे शरीर में ऐसी क्या बोल सकते हैं अपन, ऐसी कंडीशंस पैदा हो जाएंगी कि मेरे बॉडी को ऐसा लगेगा कि कोरोना वायरस का मेरे को इन्फेक्शन हुआ है, बल्कि एक्चुअल में नहीं हुआ होता, एक्चुअल में वो वैक्सीन होता है। उसकी वजह से मेरे शरीर में जो है वो एंटीबॉडीज बनना चालू हो जाती है, जो कोरोना वायरस से फाइट करती हैं, लड़ती हैं, ठीक है। अब जब एक्चुअल में मुझे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होगा, उस टाइम पे क्या होगा कि मेरे शरीर में ऑलरेडी एंटीबॉडीज मौजूद है उस वैक्सीन की वजह से, तो मेरे को कोरोना वायरस से कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये होता है मेनली वैक्सीन का काम, ठीक है। अब देखते हैं सुरक्षा परीक्षण हो गया हमारा, ह्यूमन ट्रायल होता है, बहुत ही कम लोगों के बीच में होता है, और इसमें यह चेक किया जाता है कि इम्यूनिटी लोगों में पैदा होती है या नहीं होती है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें यह देखी जाती है कि खुराक, मतलब कि अपने को अगर वैक्सीन देनी है तो यहां पे खुराक, खुराक का मतलब होता है डोसेज, मतलब कितना वैक्सीन अगर अपने को उस पर्टिकुलर पर्सन को देना है जिससे कि वो जो है वो उसके अंदर कोविड की जो स्थिति है वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया सुरक्षा परीक्षण। तीसरा होता है हमारा विस्तारित परीक्षण या एक्सटेंडेड ट्रायल। इसमें क्या होता है, इसमें सैकड़ों में जो है वो लोगों को ये वैक्सीन जो है वो दी जाती है, वैक्सीन दे करके, और जैसे दे करके, और इसमें ये पता लगाया जाता है कि, सॉरी एक चीज ध्यान रखना कि ये जो खुराक है ना, सॉरी माय मिस्टेक, ये जो खुराक है वो यहां पे पता चलती है। ये ह्यूमन ट्रायल का फेज 2 है, और वैक्सीन की टोटल अप्रूवल का फेज 3 है, लेकिन ह्यूमन ट्रायल का फेज 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे सैकड़ों में लोगों को ये खुराक दी जाती है, और इसमें खुराक का पता लगाया जाता है कि अपनों को कितना वैक्सीन उसके अंदर इंजेक्ट करना है, उसकी मात्रा का पता लगाया जाता है, ठीक है। ये हो गया विस्तारित परीक्षण। उसके बाद आता है प्रभावशीलता परीक्षण। प्रभावशीलता परीक्षण जो है वो हजारों में दिया जाता है, और इसमें समूह बनाए जाते हैं।
जिन हजारों में दिया जा रहा है उन हजारों के लोगों के जो है वो समूह बना दिए जाते हैं, जैसे कि बच्चों का समूह और बड़ों का समूह, और उनमें उनमें अलग अलग जो है वो उस वैक्सीन की जो प्रभावशीलता या क्रियाशीलता है उसका टेस्टिंग किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो तीसरी बात होती है वॉलंटियर। वॉलंटियर्स जो होते हैं, जैसे अगर अपने यहाँ बोलते हैं ना कि वॉलंटियर्स जो है वो वैक्सीन के परीक्षण के लिए आगे आए, उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया, अगर कोई वॉलंटियर चाहे तो यहाँ पे वॉलंटियर को भी इस तरह की वैक्सीन का डोज दिया जाता है और उसके ऊपर भी परीक्षण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में पांचवा चरण इसका होता है जो होता है अप्रूवल का। तो अप्रूवल में क्या होता है कि जो नियामक होते हैं या अप्रूविंग अथॉरिटी होती है वो इसको डिसाइड करती है कि भाई इनको अप्रूवल देना है या नहीं देना है। ठीक है, लेकिन अगर कोई महामारी वाली सिचुएशन, जैसे अभी कोरोना महामारी की सिचुएशन है, तो इसमें पूरा ज्यादा डीप में ना जाकर के वो डायरेक्ट ही अप्रूवल दे देते हैं कि भाई तुम इसका प्रोडक्शन करके और पब्लिक में इसको बांटना स्टार्ट कर सकते हो। अभी देखिए इस अप्रूवल का जो है वो इस अप्रूवल का जो क्या बोल सकते हैं अपन, इस अप्रूवल की कंडीशन क्या होती है? तो इस अप्रूवल की कंडीशन ये होती है कि जब ये प्रभावशीलता परीक्षण हो रहा है, उस प्रभावशीलता परीक्षण के न्यूनतम 50% लोग जो हैं उनके अंदर इम्यूनिटी विकसित हुई, मतलब उनको संक्रमण से अगर वो बच जाते हैं, न्यूनतम 50% लोग अगर संक्रमण से सुरक्षित बच निकलते हैं तो ही इस वैक्सीन को जो है वो प्रभावशील माना जाता है और इसके बाद में ही इसको अप्रूवल मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो गया वैक्सीन किस तरह से अप्रूवल दी जाती है। अभी हम लोग एक चीज और देखेंगे कि अभी वर्तमान में जो है वो कितने वैक्सीन पे काम चल रहा है और क्या क्या चीजें इसमें प्रोग्रेस में हो चुकी हैं। तो देखिए अभी वर्तमान, अगर मैं आपको इसको भी मैप से समझाऊं तो ये हमारे टोटल वैक्सीन है, ये है 165 वैक्सीन पे या 165 टीकों पे वर्तमान में काम चल रहा है। ठीक है, उस 165 में से अगर हम देखें, उस 165 में से अगर अपन देखें तो लगभग 135 के आसपास जो हैं फेज 1, 135 के आसपास जो है वो प्री क्लिनिकल टेस्टिंग में चल रही है, ग्राफ से बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद में लगभग हम देखें तो 20 के आसपास जो है वो फेज 2 में चल रहे हैं, मतलब कि सुरक्षा परीक्षण में चल रहे हैं। उसके बाद में 11 के आसपास जो हैं वो चल रहे हैं फेज 3 में, मतलब कि सुरक्षा परीक्षण के बाद में विस्तारित परीक्षण में चल रहे हैं। और लगभग और देखें तो 8 के आसपास जो है वो फेज 4 में चल रहे हैं, मतलब कि प्रभावशीलता परीक्षण। और केवल 2 हैं जिनको की अप्रूवल मिल चुका है। वो 2 कौन कौन से हैं? पहला है चीन में, सॉरी चीन में नहीं, सबसे पहला जो अप्रूवल मिला है सबसे पहले जो अप्रूवल दिया है वो दिया है रूस ने, जिसका नाम है गेमेलिया। ठीक है, थोड़ा अजीब सा नाम है, गेमेलिया रिसर्च। और दूसरा अप्रूवल जो दिया है वो दिया है चीन ने। ठीक है, और इसका नाम है कैंसिनो बायोलॉजिक्स। ठीक है, गेमेलिया रिसर्च, कैंसिनो बायोलॉजिक्स, इन दोनों को जो है वो अप्रूवल मिल चुका है। अभी अगर अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है वो 2 कंपनीज या 2 कैंडिडेट हमारे इंडिया, ये 165 जो उसमें से 2 कैंडिडेट हमारे इंडिया के भी हैं। पहला है सीरम इंस्टीट्यूट। ठीक है, वो सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो उसको अभी जो है वो फेज 2 और 3, मतलब कि द्वितीय और तृतीय फेज 2 और फेज 3 के ह्यूमन ट्रायल, मानव परीक्षण करने की इसको अनुमति मिल चुकी है। ठीक है, फेज 2 और फेज 3 मतलब कि विस्तारित परीक्षण और प्रभावशीलता परीक्षण के ऊपर ये मानव के ऊपर टेस्टिंग कर रहा है। ठीक है, और दूसरा है भारत बायोटेक।
ठीक है। ये भारत बायोटेक जो है इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, इसमें अपना ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और जाइडस कैडिला, ठीक है। ये जो है वो अभी फेज 1 और 2, फेज 1 और 2 के ह्यूमन ट्रायल जो है कर रहा है, मतलब सुरक्षा परीक्षण और विस्तारित परीक्षण में ये अभी वर्तमान में अपना काम कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से जो है वो वैक्सीन के पूरे अप्रूवल प्रक्रिया होती है। वैक्सीन का अप्रूवल बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन चूंकि ये एक महामारी है इसलिए वैक्सीन के अप्रूवल जो है वो फटाफट दिए जा रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।